जब किसी व्यवस्था को लेकर सवाल बढ़ते हैं तो उम्मीद की सबसे बड़ी वजह होती है सुधार की शुरुआत। अब परीक्षा व्यवस्था में एक ऐसी नई पहल शुरू हुई है जो आने वाले दिनों में लाखों छात्रों के भरोसे को फिर से मजबूत करने का दावा करती दिख रही है। जी हां, देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा व्यवस्था में अब बदलाव की एक नई उम्मीद जगी है। एनटीए को लेकर उठे सवालों के बीच सिस्टम में कुछ ऐसे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं जो आने वाले समय में परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा भरोसेमंद और मजबूत बना सकते हैं। क्या हैं वो कदम, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव शुरू हो गए हैं। लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ी, प्रश्न पत्रों में गलतियां और इससे पहले पेपर लीक जैसे मामलों के बाद अब सरकार ने एजेंसी के ढांचे में व्यापक बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है। इस बदलाव का सबसे बड़ा हिस्सा है प्रश्न पत्र तैयार करने वाली टीम में फेरबदल। जानकारी के मुताबिक एनटीए की विभिन्न परीक्षाओं के लिए लंबे समय से प्रश्न पत्र तैयार करने से जुड़े करीब 600 प्रोफेसरों, शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों को हटाया गया है। उनकी जगह अब नई टीम तैयार की जा रही है। यानी अब वही पुराना एक्सपर्ट पूल नहीं रहेगा जो लंबे समय से अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार कर रहा था। सरकार का मकसद साफ है, पेपर सेटिंग की प्रक्रिया को नए सिरे से मजबूत करना और उन कमियों को दूर करना जिनकी वजह से एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। दरअसल ये बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में यूजीसी नेट परीक्षा के प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियों को लेकर विवाद सामने आया। इससे पहले नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों और अन्य विवादों ने एनटीए की परीक्षा प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इन घटनाओं के बाद सिर्फ प्रश्न पत्र तैयार करने वाली टीम बदलने तक बात सीमित नहीं रखी गई है। अब प्रश्न पत्रों और उनसे जुड़ी जांच की पूरी प्रक्रिया में एक नया सिस्टम लागू करने की तैयारी है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब 4 स्तरीय पेपर चेकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रश्न पत्रों की जांच और निगरानी को कई स्तरों पर मजबूत करना है ताकि किसी प्रश्न में गलती, तकनीकी खामी या कोई अन्य समस्या परीक्षा से पहले ही पकड़ी जा सके। यानी ये प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद सिर्फ एक स्तर पर जांच करके उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अलग अलग स्तरों पर उसकी जांच होगी जिससे गलत सवाल, अस्पष्ट प्रश्न या उत्तर से जुड़ी संभावित त्रुटियों की गुंजाइश कम की जा सके। एनटीए में प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार अगले 2 से 3 सप्ताह के भीतर 20 से 25 अधिकारियों को एनटीए से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा भविष्य में और अधिकारियों की नियुक्ति की योजना की भी समीक्षा की गई है। इस पूरी कवायद पर सोमवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने की। इस दौरान एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने एजेंसी की ओर से अब तक उठाए गए कदमों और आगे की तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि परीक्षाओं के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए जरूरी सुरक्षा और बुनियादी ढांचा जल्द तैयार किया जाए। गौरतलब है कि ये बदलाव सिर्फ लोगों और प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है। एनटीए के कार्यालयों को भी नए परिसरों में स्थानांतरित करने की तैयारी है। मंत्रालय के अनुसार ये काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा। नए परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीआईएसएफ की टीमें तैनात की जाएंगी। इसका मतलब है कि अब परीक्षा एजेंसी के प्रशासनिक और संवेदनशील कामकाज की सुरक्षा को भी ज्यादा मजबूत ढांचे के तहत लाने की तैयारी है। यानी एनटीए में एक साथ कई मोर्चों पर बदलाव हो रहा है। पुराने विशेषज्ञों की जगह नई टीम, प्रश्न पत्रों के लिए 4 स्तरीय जांच, अधिकारियों की नई नियुक्तियां, नए कार्यालय और सीआईएसएफ की सुरक्षा। सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की कोशिश साफ तौर पर सिर्फ किसी एक परीक्षा की समस्या को ठीक करने की नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिख रही है जिस पर लाखों छात्रों का भविष्य टिका होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या 4 स्तरों की जांच वास्तव में प्रश्न पत्रों की गलतियों को रोक पाएगी? क्या नई विशेषज्ञ टीम पुरानी कमियों को पीछे छोड़ पाएगी? और सबसे अहम, क्या एनटीए एक बार फिर छात्रों और अभिभावकों का भरोसा जीत पाएगी? अब 600 विशेषज्ञों को हटाने से लेकर नई टीम बनाने और सुरक्षा व्यवस्था को सीआईएसएफ के दायरे में मजबूत करने तक एनटीए के सामने एक नया रोड मैप तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि ये बदलाव सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल साबित होता है या फिर भारत की परीक्षा व्यवस्था में भरोसा वापस लाने की एक वास्तविक शुरुआत। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।